वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन 808 पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, DPSI, बिहार CGL 4, बीपीएससी टीचर और अन्य किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने टाइम और वर्क के क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। टाइम और वर्क में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीच में छोड़कर जाने वाले प्रश्न है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस सेशन को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें ताकि उसे भी शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिल सके। टॉपिक है टाइम और वर्क में वो बीच में छोड़कर जाने वाले प्रश्न हैं। अगर बीच में काम छोड़कर जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो इसमें कुछ कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी बीच में काम छोड़ने वालों की होती है कि काम स्टार्ट होता है, कुछ दिन तक कुछ पर्सन काम करते हैं और वो काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं और फिर दूसरे पर्सन उसको कंटिन्यू करते हैं। एक तो काम स्टार्टिंग में छोड़ा जाता है और दूसरी कैटेगरी ये बनती है कि काम स्टार्ट हुआ, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़ा जाता है। मतलब काम एक तो शुरू में करने के बाद शुरू में ही छोड़ दिया जाता है, फिर से इस काम को दूसरे के द्वारा किया जाता है। और दूसरी कैटेगरी ये बनती है कि कुछ पर्सन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ते हैं। ओके, शुरू से तो वो साथ थे लेकिन काम समाप्त होने के 10 दिन पहले या 5 दिन पहले वो काम को छोड़ देते हैं। ओके, और तीसरी जो कैटेगरी बनती है कि काम शुरू हुई और उसका कितना भाग बचा है काम करने के लिए। तो इन 3 प्रकार की कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। जाने वाले प्रश्नों में आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होता है। ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों तक काम करते हैं। ओके, दोनों मिलकर काम करते हैं और 3 दिनों तक काम करते हैं। फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, फिर एक काम 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करते हैं? कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में करता है। मतलब ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में काम करता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। बताइए शेष काम बी कितने दिनों में करते हैं? ओके, तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था फ्रेंड्स कि टाइम एंड वर्क को करने के लिए हमें मेनली 2 बातें चाहिए। पहला टोटल वर्क चाहिए और दूसरी एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ओके, और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ओके, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48, 48। तो 48 क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क निकल गया। 48 हमारा क्या है? टोटल वर्क। ओके, अब 12 से 48 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ये 4 क्या निकलता है? हमारा क्षमता निकलती है। क्या निकलती है? क्षमता, मतलब एफिशिएंसी। ओके, और 16 से हम 48 को भाग करेंगे तो 3, मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई? 4। मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। राइट, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 4 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3। मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। राइट, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो देखते हैं, तो दोनों मिलकर ए एक दिन में 4 मिनट काम करता है और बी एक दिन में 3 मिनट काम करता है। तो दोनों मिलकर दिन में कितना मिनट काम करते हैं? 7 मिनट काम। दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं और काम किए कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो 3 दिन में कितने करेंगे वो? आप 3 से गुना कर दीजिए, 7 या 21 यूनिट। ओके, ए और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो 3 दिन में कितने करेंगे? 7 × 3 21। कितने काम करेंगे? 21 मिनट। काम है कितना हमारे पास? 48। काम कितना है? 48। तो शेष काम हम निकाल लेते हैं। शेष कार्य कितना बचा? टोटल काम है कितना? टोटल काम है 48। ओके, ए और बी ने 3 दिन में कितने काम कर दिए? 21। तो शेष कार्य कितना बचा? 48 में आप 21 को माइनस कर देंगे। कितना बचा? 27 वर्क। कितना बचा? 27 वर्क शेष काम बचा। अब गया है कौन काम छोड़ के? गया है ए काम छोड़कर। कौन गया है? ए काम छोड़कर गया है। तो शेष काम को कौन करेगा? बी। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में
3 यूनिट काम करता है, तो 27 काम करने में 27/3 9 डेज लगेगा। ओके, तो बी की एफिशिएंसी है 3 और तो 27 काम करने में कितना 27/3 9 डेज लगेंगे। ओके, तो शेष काम को भी कितने में कर देगा 9 डेज, ये तो पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं और इस क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 16 दिन में करता है। टोटल वर्क हमने 12 16 का लिया 48, 12 से मैंने 48 को भाग किया 4 और 16 से मैंने 48 को भाग किया 3, तो 4 क्या हो गया ए की एक दिन की एफिशिएंसी और 3 क्या हो गया बी की एक दिन की एफिशिएंसी। तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं और 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 21। ओके, उसके बाद ए चला गया तो 3 दिन में 21 यूनिट काम हुआ, टोटल काम कितना था 48 में 21 यूनिट काम हो गया, तो माइनस मैंने कर दिया 48 में 28 कितना हो जाए 27 वर्क कौन करेगा, ये बी करेगा। ओके, कह रहा है कि शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया, तो बी एक दिन में काम कितना करता है 3 यूनिट। अगर बी दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 27 काम करने में कितना दिन लगेगा 9 डेज, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको लास्ट क्वेश्चन में आया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको करके दिखाना है। ये ग्रुप बी में 9 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई, सुनीता एक साड़ी का जो वर्क होता है कढ़ाई वगैरह, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है। ओके, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है और उसकी बहन नेहा उसे 10 दिन में करती है और उसकी बहन नेहा उसे 10 दिन में करती है। दोनों मिलकर काम शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन के बाद नेहा काम छोड़कर चली जाती है, तो बताइए सुनीता अकेले साड़ी की कढ़ाई करने में कितने दिन लगे। तो सुनीता और नेहा, ओके, 2 लड़कियां हैं। सुनीता किसी साड़ी की कढ़ाई कितने दिन में करती है 15 दिनों में करती है। ओके, सुनीता को 15 दिन लगते हैं कढ़ाई करने में साड़ी की और नेहा को कितने दिन लगते हैं 10 दिन लगते हैं। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 15 और 10 कैल्सियम कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 क्या हमारा ये टोटल वर्क निकला। अब 15 से हम 30 को भाग करेंगे 2 क्या निकला मेरा सुनीता की। ओके, सुनीता की एफिशिएंसी कितनी है 2, सुनीता की एफिशिएंसी कितनी, मतलब सुनीता एक दिन में 2 साड़ी की कढ़ाई कर सकती है और नेहा की एफिशिएंसी कितनी निकली 3। ओके, नेहा की एफिशिएंसी कितनी निकली 3, तो सुनीता एक दिन में 2 साड़ी की कढ़ाई कर सकती है और नेहा एक दिन में 3 साड़ी की कढ़ाई कर सकती है। कह रहा है कि कहा जा रहा है कि दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो सुनीता एक दिन में 2 साड़ी की कढ़ाई करती है और नेहा दिन में 3 साड़ी की कढ़ाई करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितने साड़ी की कढ़ाई करेंगे, दोनों मिलकर दिन में 5 साड़ी की कढ़ाई करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन में कितनी साड़ी की कढ़ाई करेंगे। ओके, 10 साड़ी की कढ़ाई करेंगे, कितनी 10 साड़ी की कढ़ाई, मतलब 10 काम करेंगे और काम करना कितना है 30, काम कितना है 30, 10 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम हम निकालेंगे 30 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना बचा 20। ओके, शेष काम कितना बचा 20। अब कौन चली गई है, नेहा काम छोड़कर चली गई है, तो काम कौन करेगी, सुनीता करेगी। कौन काम करेगी, सुनीता। और सुनीता दिन में कितने साड़ी की कढ़ाई कर सकती है 2 साड़ी, सुनीता दिन में 2 साड़ी की कढ़ाई कर सकती है, काम कितना बचा है 20, तो 20 काम करने में कितना दिन लगे, 20 साड़ी की कढ़ाई करने में 10 डेज लगी। सुनीता की एफिशिएंसी कितनी है 2, काम कितना है 20, तो 20/2 10 डेज। ओके, तो सुनीता शेष काम को कितने दिन में करेगी 10 डेज में करेगी, ये आपका आंसर हो गया ए। अभी हमने पढ़ा कि काम शुरू हो रहा था और काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद एक पर्सन काम छोड़कर चला जा रहा था और शेष काम को दूसरे पर्सन के द्वारा करना होता था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि काम शुरू तो हो गया है लेकिन कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कुछ पर्सन काम छोड़कर चले जाएंगे, कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले। अभी तक हमने पढ़ा कि कार्य शुरू होने के स्टार्टिंग में काम छोड़ा जा रहा था, अब हम पढ़ेंगे कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगी, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में करते हैं। मींस ए 18 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है और सी 54 दिन में करते हैं। ओके, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन बी तथा सी काम खत्म होने के, बी तथा सी काम पूरा होने के क्रमशः 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। ओके, काम शुरू हो गया है लेकिन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी ने और कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। ओके, अब काम
पीछे से छोड़ा जा रहा है, मतलब कार्य समाप्त होने के पहले, कार्य समाप्त जब होने वाला था उसके 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, और कार्य जब समाप्त होने वाला था उसके 10 दिन पहले किसने छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया। बताना है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें करना है। एक किसी कार्य को 18 डेज में कर सकता है, एक किसी कार्य को 18 डेज में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 54 दिन में करता है। ओके, एक किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, और सी 54 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हमें पहले निकालना होता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 36 और 54 का एलसीएम लेंगे। तो 18 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा, 108। क्या होगा क्लास, 108। तो 18 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड, 108। तो 18 से आप 108 को भाग करेंगे तो 18 6 के 108। ओके, तो ये ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 6। 36 से डिवाइड करेंगे तो बी की कैपेसिटी आ गई 3, और सी से डिवाइड करेंगे तो सी की कैपेसिटी आ गई 2। मींस ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 6, और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 3, और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। हमने तीनों की क्षमता ज्ञात कर ली कि अगर कोई पर्सन काम समाप्त होने के पहले अगर काम छोड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसे काम जितने दिन पहले उन्होंने काम छोड़ा है उतना दिन उसको काम करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी जो एक बंदा है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। कितना है, बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, राइट, बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो अगर पीछे से काम छोड़ता है काम करना तो हम उसे काम करवाएंगे। बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ओके, तो देखते हैं। तो बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी ने अगर 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो हम इसे 5 दिन तक काम करवाएंगे, है ना। तो बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो हमें बी को 5 दिन तक काम करवाना है। लास्ट से जब भी कोई काम छोड़ा जाएगा तो उसको उतना दिन करवाएंगे। तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो हम बी को 5 दिन तक करवाएंगे। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 5 दिन अगर वो और काम करता तो कितना काम होता, 5 गुना 3, 5 गुना 3 15 यूनिट काम और होते। कितने यूनिट काम होते, 15 यूनिट काम और होते। तो टोटल काम कितना है, 108। 108 में 15 और प्लस होता, राइट। तो बी को हमने काम करवा दिया। अब सी छोड़ के गया, सी को भी काम करवाएंगे। ओके, तो सी कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, सी 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, राइट। सी 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो सी को भी 10 दिन तक काम करवाएंगे। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में 20 यूनिट काम करेगा। तो 10 गुना 2 तो 20 यूनिट काम करता है। तो 20 काम और हुआ तो इसे हम प्लस कर देंगे, राइट। तो अब ये जो हमारा बना, जो भी काम उन्होंने बी और सी ने मिलकर छोड़ा था जितने दिन पहले, हमने उस काम को उतने दिन करवा दिया और दोनों को हम टोटल वर्क में जोड़ देंगे। बी ने 5 दिन पहले छोड़ा था तो बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा था, और बी एक दिन में 3 काम करता है, 5 दिन में 15 काम करेगा। 15 काम को मैंने टोटल वर्क में जोड़ दिया। ओके, और सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ा था और सी 10 दिन में 20 काम करेगा, 20 काम को मैंने जोड़ दिया। तो आप टोटल वर्क निकालिए। तो हमारा टोटल वर्क बनेगा कुल कार्य 108 प्लस 15 प्लस 20, 108 प्लस 15 प्लस 20, 108 प्लस 15 प्लस 20, तुम जो 4 और 1, तो टोटल हमारा वर्क कितना हो गया, 143। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 143, राइट। और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 3 9 2 11, तीनों मिलके एक दिन में कितना। अब देखो हमारा टोटल वर्क निकल गया, क्योंकि जो भी काम छोड़कर गए थे हमने उन सबको काम करवा दिया। तो हमारा टोटल वर्क 143 निकला, राइट, 143। तो जो भी काम छोड़ के गया था हमने उन सबको काम करवा दिया। तो हमारा टोटल वर्क कितना निकला, 143। अब कोई भी काम छोड़कर नहीं गया, अगर कोई भी छोड़कर काम नहीं किया तो तीनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं कितनी होती है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है 2। तो 6 3 9 और 2 11, तीनों मिलकर दिन में कितना यूनिट काम करता है, 11 यूनिट काम करता है। ओके, इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 11। मतलब ए प्लस बी प्लस सी दिन में कितना काम करता है, 11 काम करता है। तो 143 काम करने में कितना समय, तो डिवाइड कर दीजिए। 11 का में 11, 11 के 33, तो 13 दिन लगेंगे। तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, 13 डेज। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन नहीं है ऐसे में, एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कराता हूं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 36 और 54 दिन में करते हैं, 18 36 और 54 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी काम से छोड़कर चला जाता है, और कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले सी काम छोड़कर चला जाता है।
तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ये 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में, सी तीनों को मैंने एलसीएम लिया तो क्या है 108 आया टोटल वर्क। ओके, अब ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2। और अगर कोई लास्ट से काम छोड़कर जाता था, मुझसे उतने दिन काम करवा देते, तो बी कितने दिन पहले काम छोड़कर गया था, बी 5 दिन तक काम, बी 5 दिन पहले काम छोड़कर गया था। और बी ए दिन में काम कितना करता है 3, तो 5 दिन में कितना करेगा 15 काम और करेगा, तो 15 काम को हमने प्लस किया। और सी 10 दिन पहले छोड़ के गया था, सी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 10 दिन में कितना करेगा 20 दिन, तो 20 मैंने और प्लस कर दिया। तो टोटल वर्क हम जोड़ेंगे 108 प्लस 15 प्लस 20, टोटल वर्क हो गया हमारा 144। ओके 143। अब तीनों मिलकर दिन में कितना काम करते हैं 11 काम करते हैं एक दिन में, 144 काम करने में 13 दिन लगाएंगे, जो आपका आंसर है। राइट, दो टाइप के प्रश्नों को पढ़ा। पहले टाइप में हमने पढ़ा कि कोई काम शुरू होता है, कोई काम स्टार्ट होता है और कुछ समय के बाद कुछ पर्सन काम छोड़कर चले जाते हैं और शेष कार्य को किसी अन्य पर्सन को करना होता है। दूसरे टाइप में हमने देखा कि काम शुरू तो होता है लेकिन कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कुछ पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, तो बताना होता है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब जो तीसरा टाइप टाइमर वर्क में पूछा जाता है, तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ पर्सन काम शुरू करते हैं और काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद सारे के सारे काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूछा जाता है कि कार्य का कितना हिस्सा अब बच गया है काम करने के लिए, ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, ओके 4 दिन तक मतलब 4 डेज तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि स्मिता किसी काम को 12 दिन में कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं, उसके बाद दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बताना है काम का कितना हिस्सा बाकी है, काम का कितना हिस्सा बाकी है। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29 मार्च 2016 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्लास स्मिता और सैम दो पर्सन है। स्मिता किसी काम को 12 दिनों में करती है, स्मिता किसी काम को 12 दिन में करती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो 36 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। और स्मिता की कैपेसिटी क्या होगी, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3। ओके, स्मिता की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और सैम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ओके, स्मिता की एफिशिएंसी आ गई 3 और सैम की एफिशिएंसी आ गई 4। मतलब स्मिता एक दिन में 3 काम करती है और सैम एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7 और 4 दिन तक काम करते हैं। ओके, 4 दिन के बाद ही तो काम छोड़कर गए हैं, 4 दिन तक तो दोनों उन्होंने काम किया है। तो स्मिता और सैम एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 7 × 4 28 काम करेंगे। कितना, एक दिन में 7 काम करते हैं, 4 दिन में 28 काम करेंगे। काम था कितना टोटल 36, काम था कितना 36, 36 में से कितने काम हो गया 28, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 36 में से आप 28 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8 वर्क। कितना बचा 8 काम अभी और बाकी करने के लिए। ओके, 28 काम हो गया, 8 काम और बचा। तो ये तो पूछा जा रहा है कि काम का कितना हिस्सा बच गया है। तो काम था कितना 36, काम था कितना 36, बचा कितना 8, तो कितना हिस्सा बचा, तो 8 हिस्सा काम का बचा। कितने में से 36 में से 8 काम बचा, कितने में 36 में, तो कैंसिल आउट किए 4 दूने 8, 4 नंबर 36। तो कितना हिस्सा काम करने के लिए अभी भी बाकी है 2/9 भाग, 2/9 भाग अभी काम करने के लिए और भी बाकी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/2 नहीं, 7/9, सी नंबर ऑप्शन 2/9 भाग आपको और बचा है काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29 मार्च 2016 को शिफ्ट थर्ड में। देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है विक्रम और विवेक एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। ओके, विक्रम और विवेक दो पर्सन है जो किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। ओके, दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, फिर कार्य छोड़ देते हैं। उसके बाद दोनों काम छोड़कर चला जाता है। बताइए उनके द्वारा कितना भाग काम किया गया, बताइए उनके द्वारा कितना भाग काम किया गया, शेष काम नहीं बचाना, बताना है उसके काम कितना किया उन्होंने। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन आपको दोहरा देता हूं कि दो पर्सन है विक्रम और विवेक, विक्रम और विवेक किसी काम को 50 दिन में करते हैं और दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हो और 20 दिन के बाद दोनों काम छोड़कर चला जाता है। तो आपको यह बताना है कि दोनों ने कितना भाग काम किया है। ओके, ऑप्शंस भी आपके सामने 3/5 भाग,
1/3 भाग, 1/2 भाग या 2/5 भाग। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है विक्रम प्लस विवेक, विक्रम और विवेक दोनों मिलकर, विक्रम और विवेक दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में वो पूरा काम करते हैं। अगर विक्रम और विवेक किसी काम को 50 दिन में करते हैं, विक्रम और विवेक एक दिन में कितना करेंगे? 1/50। ओके, तो विक्रम और विवेक के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/50। ओके, विक्रम और विवेक किसी काम को 50 दिन में पूरा ही कर देते हैं, पूरा काम 50 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/50। कितना करेंगे? 1/50। और काम किया है कितने दिन तक इन्होंने? 20 दिन तक। तो विक्रम और विवेक के 20 दिन का कार्य, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 20/50। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20/50। तो 0 से 0 कैंसिल होती, क्या हो गया आंसर? 2/5 भाग उन्होंने काम किया। कितना भाग काम किया उन्होंने? 2/5 भाग। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द सेशन। If you enjoy the session, then like, share and subscribe.